अरे काजल, सुन रही हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा लंच पैक करके दे दो ना। लगता है आज मेरी काजल थोड़ा नाराज है। ऐसे क्यों बैठी हो गुमसुम गुमसुम? अरे कुछ तो बोलो ना, क्या हुआ तुमको? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ ऑफिस, वरना मेरा मुंह खुलेगा ना तो फिर बंद नहीं होगा। बस इतना ही कह रही हूँ। अरे पर काजल, हुआ क्या है? मुझे पूरी बात बताओ तो सही। मुंह खुला रह जाएगा तो खोलो, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ। तुमको पता है कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है? हैं? नौ तपा लगे हैं, नौ तपा। किचन में जाती हूँ, ऊपर से नीचे तप जाती हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना कि तुम चूल्हे में एक मिनट भी नहीं बैठ सकती हो। जब से मैं खाना बनाती हूँ ना, वो मेरा जी जानता है। अरे तो क्या हुआ उसमें? सभी खाना बनाते हैं। मम्मी को बोल दिया करो, थोड़ा बहुत हेल्प करवा दिया करे। हाँ, मैं मम्मी को बोलूंगी हेल्प करवाने के लिए। बड़े होशियार हो। ऐसा करो, आज के आज एसी लगवा दो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एसी अब तुम लगवा ही दो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं लगवा दूंगा। बस इतनी सी बात है ना। अरे 1 महीने की सैलरी ना सही, बस मैं एसी लगवा दूंगा। आज ही शाम को लगवा दूंगा। हाँ हाँ, ये तुम्हारे हर बार के ड्रामे हैं। तुम बोल देते हो लगवा दूंगा, पर लगवाते हो नहीं। अरे काजल, मेरा यकीन मानो, तुम गुस्सा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज शाम को एसी लग जाएगी, ठीक है ना? अरे ये भैया भाभी क्या बातें कर रहे हैं? एसी लगवाने की? ओह माय गॉड, एसी लग रही है भाभी के लिए। वाह भाई वाह, हम लोग क्या ऐरे कह रहे हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं लगेगा। एसी महारानी के लिए लगेगी। और बता दे रही हूँ, एसी में बैठने के बाद में कोई काम नहीं करूँगी, ठीक है ना? 4 घंटे आराम करूँगी। ठीक है, मैं बेटू से बोल दूंगा, वो काम कर लेगी। वाह भैया वाह, क्या कहना। भाभी को आराम देने के लिए एसी मंगवा रहे हो, वो भी इतनी बड़ी वाली। ओहो हो, क्या बात है। कितना ख्याल रख रहे हो भाभी का। और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम भी तो गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में तप रहे हैं। हाँ हाँ। अरे बेटू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी ना अब देख रही हो तुम्हारी भाभी कितना सारा काम करती है दिन रात। अब गर्मी तो उसे ज्यादा लगती है क्योंकि वो चूल्हे में रहती है, खाना बनाती है। तुम खाना बना लो तो तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। बताओ क्या कहना है? ओहो भैया, इधर ना मेरे से ज्यादा दिमाग मत चलाइए। मैं खाना बनाऊंगी नहीं, भाभी ही बनाएंगी। और एसी मेरे लिए भी लगवाइए। अरे बेटा, कोई एसी खेल नहीं है ना, खिलौना है। सस्ती नहीं आती है, 50-60 हजार की लगेगी। अब 1 महीने की तनख्वाह में तो बर्बाद कर दूंगा। अब उसी में एडजस्ट कर लेना। भाभी के साथ तुम भी बैठ जाया करो, अपना एसी की हवा ले लिया करो ठंडी ठंडी। मैं थोड़ी ना दिन भर रहता हूँ, मैं तो बस नाइट में ही आता हूँ। भैया मुझे पता है कि आप भाभी का ही पक्ष लेंगे, उसी के लिए करेंगे। आप जाइए ऑफिस, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सुनो तो पहले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? मैं बाद में बताता हूँ। हाँ हाँ, आप ऑफिस जाइए। महारानी को एसी चाहिए, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। एक लोटा पानी तो लेकर पीती नहीं है। और देख लो, नकल कर रही है कि भाभी को एसी लगेगी तो मुझे भी लगेगी। बड़ी होशियार। मेरे बराबर जिस दिन काम करेगी ना, बिस्तर में सूसू छोड़ देगी। अच्छा काजल, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है जी, जाइए। इधर उधर की परपंच में मत लगिए। यहाँ तो ये रंज गंज होते रहते हैं। आप अपना काम देखिए और ऑफिस देखिए। और शाम को 7 बजे एसी लेकर के आना और लगवा देना, फिटिंग करवा देना। हाँ हाँ, भाभी का गुलाम जो बन गया है, ऐसे ही तो बनते हैं कि अपनी बीवी की बात माने और बहन की और माँ की नहीं। देख लो कैसे एसी के लिए हाँ भर दी। एसी कोई सस्ती थोड़ी आती है जो लगवाने के लिए तैयार हो गए भैया। और मैंने कह दिया तो बोल रहे एडजस्ट करो, मतलब कि हमारे लिए पैसे नहीं है। और बीवी के लिए देखो कितनी जेब ढीली कर रहे हैं। मैं शाम को एसी पक्का लगवा दूंगा, ठीक है? तुम ज्यादा बहस मत करना किसी से भी, और ना ही लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि तुम्हारी बोलने की तो आदत बहुत ज्यादा है। अरे मैं किसी से नहीं बोलूंगी। अगर तुमने एसी नहीं लगवाया तो फिर तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। इतना याद रखना, समझ जाना। होगे हस्बैंड तो होते रहोगे, बाद में तुम्हारी हस्बैंडगिरी उतार दूंगी। हे भगवान, पति की तो 7 समुंदर की जैसी दशा हो जाती है। घर की मानता है तो बीवी नाराज, बीवी की मानता है तो घर वाले नाराज। अब हस्बैंड है, पति है, बेटा है, जाए तो जहाँ का है साला। भाभी जी, आपको बड़ी गर्मी लग रही है। आप ही को बस गर्मी लग रही है, दुनिया में और किसी को नहीं लग रही क्या? हम भी तो इंसान हैं, हमारे लिए भी एसी लगवा दीजिए। मैं तो कहती हूँ मेरे रूम में लगवा दीजिए, फिर सब इकट्ठे बैठा करेंगे, आप हम और भैया। नहीं नहीं, एसी तो मेरे ही रूम में लगेगी। एसी को देख करके
लग रही है मेरे रूम में तो जलने लगी है आप ननद रानी, मुझे तो पता है, यकीन भी है। बहू चलो गाने बजाने का टाइम हो गया है, सब लोग आते ही होंगे, जल्दी आओ। अच्छा माँ जी आती हूँ। हैं ये तो मुझे छोड़कर चली गई, अपनी सास की कितनी बात मानती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है। भाभी आज तो तुम ही गाना गाओगी सारे, चाहे जितनी गर्मी लगे, यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगेगी, फिर आप गाना कैसे गाओगी? बड़ी आई। अरे तो सब तो यहाँ बैठे, इतना ठंडक है, बरामदे में तो ठंडक रहती है, वैसे भी यहाँ एसी की क्या जरूरत है बेटा? हाँ मम्मी जी आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है ननद रानी को, यहाँ पर तो एसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो एसी मेरी शाम को लगेगी मेरे रूम में। हाँ एसी तो लगने वाली है, मैंने भी सुने हैं चर्चे, भाई इतनी महंगी आती है कौन लगवाएगा, इसका हस्बैंड कमाता है तो लगवा देगा। हाँ हम भी देखेंगे एसी कैसी होती है, एसी की हवा। अरे भाभी जी आप गाना गाइए, हम आपके गाना सुनने आए हैं। सुना है बहुत ही सुंदर भजन और गीत गाती हैं आप, इस सब का मन मोह लेती हैं। आज कौन सा गाएंगी? आज मैं गाऊंगी नई बहू का नए जमाने का रुला देने वाला गाना, जिससे रोना आ जाएगा आप सभी को। अच्छा तो बस फिर हमें रुला ही दीजिए आप। अभी गाती हूँ, आप सबका प्रेम मिलता है इतना मेरे लिए बहुत है, इसलिए मैं अच्छे नए गाने लेकर आती हूँ प्रत्येक दिन। आप सभी हमें इसी तरह प्यार देते रहें और साथ बनाए रहें। चलिए तो मैं गाना आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ओ सजन बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं आ गई, ओ सजन बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं आ गई, छोड़ कर मैं आ गई, हाँ छोड़ कर मैं आ गई, ओ सजन बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं
सजने बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं आ गई। ओ सजने बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं आ गई। ओ सजने बाबुल का अंगना छोड़ कर मैं आ गई। अरे भाभी, आपने तो सच में रुला दिया अपने इस गाने से। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, आप भी सच में रोने लगी। हाँ बहू, तेरे इस गाने ने तो हमें रुला ही दिया। सही ही है, यहाँ बेटी आती है, बहू आती है, भाभी आती है और वहाँ सब कोई रोता है, उसकी माँ, बहन, भाई। सच में रुला दिया तुमने तो। हाँ, ऐसा गाना ही है कि सबको रोना आ जाएगा। भाभी, आप ये इतने अच्छे रुला देने वाले गाने कहाँ से सीखती हो, जिससे दिल भर आता है? हमें भी बताओ, हम भी गाएंगे और सीखेंगे। ये गाना मैंने गीत प्रवाह चैनल से सीखा है। वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे भजन और गीत गाए जाते हैं, शादी विवाह के और भजन भी। तो मैंने वहीं से सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने गा दिया। चलो अच्छा है, अब हम भी सीखेंगे गीत प्रवाह चैनल से और हम भी गाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाने हैं। यूट्यूब फैमिली, आपको भी अगर अच्छा लगा हो हमारा ये रुला देने वाला नई बहू का गाना, तो वीडियो को लाइक करें, आपकी चुगली चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप ढेर सारा प्यार दें। किसको अपने मायके की याद आती है इस गाने को सुन करके, मुझे जरूर बताना। जिस किसी को भी विदाई की याद आती हो, मुझे जरूर बताना।